ईद की उम्मीद गांव की संकरी गलियों में, जहां सुबह की हल्की रोशनी भी संघर्ष करती थी अंदर झांकने के लिए, वहीं एक छोटा सा घर था। उस घर में फातिमा अपने बेटे नाजिम के साथ रहती थी। फातिमा गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं था। गांव में अब्दुल्ला चाचा सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके घर हमेशा त्योहारों पर रौनक रहती थी। एक दिन अब्दुल्ला चाचा ने एक खूबसूरत बकरा खरीदा। वह बकरा इतना प्यारा और हट्टा कट्टा था कि उसे देखकर गांव के बच्चे उत्साहित हो गए। नाजिम भी उसे देखने गया और बकरे के पास बैठकर उसे सहलाने लगा। तभी अब्दुल्ला चाचा के बेटे कासिम ने उसे धक्का देकर कहा, "ये तेरी औकात से बाहर है। तुम गरीब लोग सिर्फ देखने तक ही सीमित रहो। कभी ऐसा बकरा सपने में भी मत सोचना।" नाजिम यह सुनकर उदास हो गया और अपनी माँ के पास भागा। उसकी आंखों में आंसू थे। फातिमा ने उसे गोद में बैठाया और पूछा, "क्या हुआ बेटे?" "अम्मी, हम बकरा कब लेकर आएंगे?" नाजिम ने मासूमियत से पूछा। फातिमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "बेटा, एक दिन हम भी बकरा लाएंगे।" नाजिम को पता था कि उसकी माँ सिर्फ उसे दिलासा दे रही थी। हकीकत यह थी कि उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे। बकरा खरीदना तो एक सपना ही था। त्योहार करीब आ रहा था। हर घर में बकरा खरीदा जा रहा था, लेकिन फातिमा के घर में मायूसी थी। वह सोचती, काश कुछ पैसे होते तो मैं अपने बेटे के लिए कपड़े ला पाती। एक दिन जब वह काम के लिए गई तो उसने मालिक से थोड़ा उधार मांगा, लेकिन उसे जवाब मिला, "त्योहार तो अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए नहीं। तुम्हें पहले से सोचना चाहिए था।" फातिमा निराश होकर घर आ गई। नाजिम अपनी माँ को उदास देखकर कहने लगा, "अम्मी, आप उदास मत होइए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ना ही कपड़े और ना ही खिलौने।" हरिचरण गांव का एक साधारण मजदूर था, जो अपनी 2 बकरियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता था। हर सुबह वह अपनी बकरियों को चारा डालने के लिए बाहर ले जाता और उनका ध्यान रखता। लेकिन एक दिन जब वह उठा और अपनी बकरियों को देखने गया तो वह हैरान रह गया। हरिचरण, "अरे, मेरी बकरी कलावती कहाँ गई? हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही बकरियां थीं और उनमें से भी एक चोरी हो गई।" इतनी जोर से शोर सुनकर उसकी बेटी रूपा दौड़ती हुई आई। रूपा, "पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं?" हरिचरण, "बेटी, हमारी एक बकरी चोरी हो गई है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं?" यह सुनकर रूपा भी चिंतित हो गई। दोनों बकरी को ढूंढने निकल पड़े। हरिचरण और रूपा गांव के अलग अलग हिस्सों में बकरी को खोजने लगे, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिली। दोनों बकरी को ढूंढने निकल पड़े। हरिचरण और रूपा गांव के अलग अलग हिस्सों में बकरी को खोजने लगे, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद रूपा की नज़र पास के एक घर पर पड़ी। रूपा, "पिताजी, देखिए, वह रही हमारी बकरी।" लेकिन हरिचरण को भरोसा नहीं हुआ। हरिचरण, "बेटी, सभी बकरियां एक जैसी दिखती हैं। तुम्हें कैसे पता कि यह हमारी ही बकरी है?" रूपा, "पिताजी, देखिए, बाकी सभी बकरियां चारा खा रही हैं, लेकिन यह सिर्फ आपको देख रही है और मिमिया रही है। और याद है, आपने कल कलावती को जो रस्सी बांधी थी, वही रस्सी इसके गले में है।" हरिचरण को रूपा की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे जिसके घर बकरी थी। हरिचरण, "अरे गिरधर, ये बकरी मेरी है, इसे मुझे वापस कर दो।" गिरधर, "नहीं, यह मेरी बकरी है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपकी ही है?" दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। अंत में हरिचरण ने कहा, "हरिचरण, ठीक है, हम गांव के मुखिया के पास चलते हैं, वही न्याय करेंगे।" गांव का मुखिया बहुत होशियार व्यक्ति था। वह सभी समस्याओं का बुद्धिमानी से समाधान करता था। मुखिया, "हरिचरण, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो?" हरिचरण, "मुखिया जी, मेरी बकरी चोरी हो गई थी। मैंने इसे गिरधर के घर पर पाया, लेकिन यह दावा कर रहा है कि बकरी उसकी है। कृपया न्याय कीजिए।" मुखिया कुछ देर सोचने के बाद बोला, "मुखिया, ठीक है, मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछूंगा। जो इसका सही उत्तर देगा, बकरी उसी की होगी। सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है और अगर उसे रोका जाए तो वह किसी काम की नहीं रहती?" गिरधर और हरिचरण दोनों सोच में पड़ गए।